फरीदाबाद में हुए हादसे के बाद एसी को लेकर अब सवाल तो उठे हैं कि आखिर में आपके घर में जो एसी लगे हुए हैं वो किस तरीके से, ऐसी क्या गलतियां हम लोग कर रहे हैं कि वो शॉर्ट सर्किट हो सकता है, जल सकते हैं, फटने की। तो क्या कुछ गलत होता है, क्या कुछ सही है और क्या वो नॉर्म्स हैं जिनको फॉलो करना होता है, उस चीज पर बात करते हैं। देखिए, इस वक्त मैं जहां एसी बेचे जाते हैं, जो शॉप है, वहां पर हूं। मेरे पास साथ हरिओम जी हैं। तो सर, जिस तरीके का हादसा अभी भी सामने आया कि फरीदाबाद में भी हुआ, तो क्या लोग गलती करते हैं बेसिकली कि शायद जिनको बाद में इस तरीके की चीजें देखनी पड़ती हैं, जल गया जो हादसा हमने देखा। मैं हरिओम अंकुर इलेक्ट्रिकल नोएडा सेक्टर 18 से हूँ। तो हम लोग लगभग 20 साल से एसी सेल आउट कर रहे हैं। तो हमारे कस्टमर को बता के समझा के देते हैं कि भाई देखिए, आप एक एसी आप इंस्टॉल कर रहे हैं तो बढ़िया वाला स्टेबलाइजर लगाइए। मतलब क्या अंतर आप है एक एसी हाँ से हमने ले लिया कि अगर मैंने 2 टन का 1 टन का हाँ कुछ एसी ले लिया, हाँ तो उसमें गलत स्टेबलाइजर कैसे लगा? गलत स्टेबलाइजर ऐसे हो जाता है कि आप उसकी जो पावर है वो कमजोर होता है। मतलब एसी हमने खरीद लिया 50,000 का या 45,000 का एसी खरीद लिया, लेकिन स्टेबलाइजर खरीदेंगे वो 1500 2000 वाला। तो कस्टमर को यदि हम बताते हैं कस्टमर 3000 वाला खरीदिए, 4000 वाला खरीदिए और बेटर है, तो कस्टमर को लगता है स्टेबलाइजर का कोई फायदा नहीं है। मतलब 2000 रुपये वाले में आप ये समझिए क्या स्टेबलाइज करेगा वो। तो स्टेबलाइजर अच्छे से अच्छा खरीदिए, पहली बात तो ये होती है। ठीक है, दूसरी बात ये होती है कि लोग सर्विस नहीं कराते टाइम से। एसी की सर्विस जब रनिंग मोड पे एसी होता है, 6 महीने चलता है, तो 6 महीने में कम से कम 2 मंथ पे एसी की सर्विस होनी चाहिए, जिससे उसके अंदर स्केलिंग आ जाती है, फिल्टर चोक हो जाते हैं, कंटिन्यू चलता रहता है एसी। मैंने बहुत सारे घर देखे हैं कि 24 घंटे एसी चलता है, वो रेस्ट भी नहीं देते एसी को। मैं थोड़ा एसी को रेस्ट दीजिए, उसकी सफाई करिए, कोई दिक्कत परेशानी आती नहीं है। तो गलती कर रहे हैं अगर लगातार 24 घंटे चले जा रहा है, तो बहुत गलती कर रहे हैं हम। देखो, कॉमर्शियल एसी लगा रखा है हमने, हम बीच बीच में इसको रेस्ट देते हैं, इसको स्लो मोड पे लाते हैं, हाई मोड पे लाते हैं, इसको रेस्ट देते हैं, उसके बंद कर देते हैं, फिर उसको चलाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आती। तो अगर चलते रहे तभी वो खराब होता है, तारों का गलना, शॉर्ट सर्किट, सफाई नहीं होती, सफाई नहीं होती। अब बहुत सारी जगह देखा गया है कि कमजोर तार लगा देंगे। मतलब एसी की जो लोड क्षमता है इसकी 1800 वाट है और वायर है हमारा 1200 वाट का, तो जलने की क्षमता आ जाती है। अब ये देखिए, अब हमने 32 एम्पियर की एमसीबी लगा रखी है। आप देखिए, आप मैं आपको एमसीबी दिखाता हूँ मैं आपको कि क्या गलती क्या हो रही है और क्या कुछ है। बहुत जरूरी है जो रोजमर्रा के लोग हैं। अब ये देखिए, एसी ये एमसीबी 32 एम्पियर की है। हाँ। लेकिन लोग क्या करते हैं, 6 एम्पियर की लगा दी, 10 एम्पियर की लगा दी, 12 एम्पियर की लगा दी। ये 32 एम्पियर की एमसीबी सफिशिएंट है। ये पूरा कंट्रोल करती है, हैवी वाली। इसके अंदर जो सबसे अच्छी वायर आती है, मतलब किसी ब्रांड का नाम नहीं है, हैवेल्स कंपनी की हम लोगों ने वायर लगाई हुई है। तो उसका सेफ्टी प्रिकॉशन रखना चाहिए। अगर पूरे घर में वायरिंग की ऐसी करती है तो पूरा, जैसे हमने देखा कि पूरा घर ही जल गया वायरिंग के कारण। अलग से कर लीजिए ना अलग से भाई। जैसा एसी आज हमारा लगा हुआ है और हमने आज एसी लगवाया, हमारी वायरिंग पुरानी है, तो इसकी वायर अलग से गिरवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या होता है, देखिए, फायर तो कभी भी कहीं भी हो सकती है, उसके लिए फायर स्टॉप भी आता है। मोस्टली लोगों ने घरों में बहुत सुंदर सुंदर घर बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फायर स्टॉप नहीं लगाते हैं। यदि गलती से बिजली में शॉर्ट सर्किट हो जाए, आग लग जाए, तो हम कैसे बंद करेंगे, आप ये बताइए। अब हमने ये देखिए, वहाँ पे फायर स्टॉप जगह जगह लगा रखी है अपनी दुकान के अंदर। घरों में भी होना चाहिए, घरों में भी होना चाहिए। अगर आप सेटअप ये देखिए उस सेटअप वो जरूरी हो जाता है यहाँ पर। ये देखिए कि किस तरह से क्या कुछ चीजें हैं जिनको कर अब बचा जा सकता है। अब ये इस तरीके से, हाँ, फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ पर नजर आ रहा है, ये लगा होना चाहिए था। इस तरीके के फायर एक्सटिंग्विशर हो, ये बॉल यहाँ पर मौजूद है, देखिए। बॉल है ये। हाँ, कभी भी आग लगती है, कुछ भी होता है, तो आप इसको पुट ऑन कर दो और वो आग बुझाने का पूरा काम करती है। ये चीजें हमने घरों में नहीं लगाई हैं। इसका मतलब आप ये देखिए, बहुत ज्यादा लॉस होता है। अभी आपने देखा होगा सेक्टर 18 में, यहाँ पे सामने बिल्डिंग के अंदर आग लगी थी, 5 कंडोलेंस हुई थी, उसमें 5 लोग मरे थे, ऊपर से कूद गए थे। लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, शाफ्ट के अंदर एसी लगाते हैं। शाफ्ट के अंदर जिस बंदे ने एसी लगाया है, ये समझ लो कभी ना कभी उसमें आग लगनी है 100%। यहाँ देखा कि आउटडोर यूनिट में से आग सबसे पहले देखी, तो क्या गलती हुई होगी कि आउटडोर यूनिट शाफ्ट के अंदर लगा दी और वहां पे उसका एग्जॉस्ट मिलता नहीं है और वो वैक्यूम बन जाती है उसके अंदर, वैक्यूम। हाँ हाँ, तो ये तो बहुत बड़ा बम है, ये तो बॉम्ब है। मतलब 4 आउटडोर यूनिट एक साथ लगाई हुई है, तो यदि आपने शाफ्ट के अंदर एसी लगाया है तो 100% आग लगनी ही लगनी है। मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है, जब उसको एग्जॉस्ट नहीं मिलेगा। क्योंकि आप एक बात समझिए, जो एग्जॉस्ट करता है ना, ये जो आउटडोर होता है, आउटडोर कम से कम 10 फीट तक अपना थ्रो फेंकता है और शाफ्ट में मिलता है 2 या 3 फीट। अब उसकी हीटिंग, मतलब एसी कंटिन्यू चल रहा है, एक तो उसकी हीटिंग हो गई और जो गर्म हवा फेंक रहा है उसकी हीटिंग हो गई और 3 एसी साथ में लगा दिए, तो आप ये समझिए कितना मरने वाला काम हो गया।
कोई मानता नहीं है। शाफ्ट के अंदर कभी भी आउटडोर यूनिट नहीं लगानी चाहिए, विंडो का आउटडोर नहीं लगाना चाहिए। विंडो एसी लगा के बैठ जाते हैं लोग, वो भी नहीं लगाना चाहिए। मतलब सेफ्टी प्रिकॉशन यदि आप नहीं रखोगे तो आग लगेगी लगेगी। जो चीजें जो बहुत सारी इस वक्त इंपॉर्टेंट चीजें जो बताई हैं, और यही वो कारण है। देखिए ना, अगर आप गलती कहीं ना कहीं हो रही है और वो उस चीज को आगे बढ़ावा देते हैं और ऐसे ही वो चीजें बढ़ती बढ़ती, तो उसमें भी कारण हो सकता है कि शॉर्ट सर्किट कैसे लग गया, उसको समझना जरूरी होता है। जरूरी नहीं है कि शॉर्ट सर्किट हो और हर घर में बहुत ज्यादा बड़ी आग लगे, लोग अपना स्विच जलता है और उसको खत्म कर देते हैं। लेकिन ये बहुत सी ऐसी कुछ घटनाएं अब लगातार सामने आ रही हैं, तो लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में समझना होगा कि क्या वो चीजें हैं जो उनकी जान बचा सकती है। वरुण भसीन, एबीपी न्यूज। हाँ, एक ये फायर स्टोव आता है, हाँ, इसको कोई लगाना नहीं चाहता। 300 रुपए का आता है। अगर ये कमरे में रखा हो, कहीं आग लग भी रही है तो बाई चांस जल्दी ये आप कर सकते हो। एसी के पास रखा है हाँ। और हिट आग लग गई है, कुछ भी हो गया, आपने इसको स्प्रे बनाया और आपने ऐसे ऐसे शूट आउट कर दिया, तो आग तुरंत रुक जाएगी। लेकिन हमारे पास कुछ है ही नहीं आग को बंद करने के लिए। सबसे पहले कभी भी आग लगती है एमसीबी को बंद करिए, आउटडोर जितनी भी एमसीबी हैं सब बंद करिए, लाइट कट जाएगी, उसके बाद इसका स्प्रे करिए, आराम से आप बच जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन मोस्टली लोग क्या करते हैं, घबरा जाते हैं जल्दी, और ये इसका यूज करते नहीं है। ये 300 रुपये यूनिट आती है, जहाँ भी इलेक्ट्रिकल वायर है, किचन है, बाथरूम है, या मेन वायर इंस्टीट्यूट लगा हुआ है, वहाँ पे आप इसको लगाइए, कोई दिक्कत नहीं आती।